तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा जो मेन कटर जा रहा था, तभी जो टेक्निक है ना, वो टेक्निक यहाँ पे भाई कोई ऐसा लेने था इसको। हाँ, तो ये भी ऐसा देखता कि ये सारी टेक्निक भाई पैसे के बिना मैं चेक भी नहीं कर सकता। तभी एक टेक्निक था ऊपर ऊपर से चेक कर सकता है, मैं जो टेक्निक डायरेक्ट सीख नहीं सकता, तो ऊपर से चेक करता है। तो टेक्निक ये था कि भाई आसपास का जो भी बंदरों की विटिलिटी वगैरह है ना, तुम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये भी देखता, अरे बाप रे भाई, ये टेक्निक कुछ ज्यादा ही खतरनाक है यहाँ पर। बाई चांस मान लो ये टेक्निक मैंने सीख लिया और सिस्टम ने मेरी बॉडी कंट्रोल कर दिया, आसपास के सारे बंदों की विटिलिटी ऑब्जर्व यहाँ पे करवा दी ना, तो यार ढेर सारे बंदे मारे जाएंगे। इसका जो फन है ना, मैं जिंदगी भर ना मरवा मरवा के भी चुका यहाँ पे नहीं पाऊंगा, इसलिए कुछ भी हो जाए ये टेक्निक तो मुझे बिल्कुल भी सीखना नहीं है। दूसरा टेक्निक यहाँ पे देखता हूँ, तो एक और टेक्निक था जिसका नाम यहाँ पे था मैनिपुलेशन, चीटिंग एंड डेथ। तो जैसे ये नाम ही सुनता है ना, इसको याद आने लग जाता है हल्का हल्का सा, जो इसने घपा घप किया था, लेकिन कंफर्म याद नहीं आता। बस ये याद आता कि भाई मैं कुछ तो भूल रहा हूँ, कुछ बड़ा कमाल का, कुछ मजेदार जो करते मुझे मजा आ गया था, लेकिन शीट गया मुझे याद ही नहीं आ रहा। छोड़ो, ये जब याद ही नहीं आ रहा तो याद करके कोई मतलब नहीं है। ये जो टेक्निक यहाँ पे था, टेक्निक के बारे में पता करता हूँ, सिस्टम बताए से टेक्निक के बारे में। तो सिस्टम ये बताता है जो टेक्निक है ना, टेक्निक की मदद से आप अपना ऑरा छुपा लोगे, अपने जो सांस है ना, अपना सांस छुपा लोगे। इन शॉर्ट ये टेक्निक की मदद से ना जिंदा रहते भर में भी आप मरने का नाटक यहाँ पे कर सकते हो। सबको ऐसा लगेगा कि आप मारे जा चुके हो, लेकिन रियलिटी में जिंदा रहोगे। और इसका साइड इफेक्ट भी ज्यादा यहाँ पे नहीं है, अगर आपने ज्यादा यूज नहीं किया तो आपकी बॉडी में भी कोई दिक्कत विक्कत नहीं होगा। इसकी जो कीमत है ना, कीमत यहाँ पे 800 है। तो ये भी देखते कह रहे हो वाह यार, ये टेक्निक मेरे लिए कितना ज्यादा सबसे बढ़िया यहाँ पे रहेगा। सेकंड, इसका जो साइड इफेक्ट है ना, साइड इफेक्ट भी तभी होगा जब मैंने ज्यादा यहाँ पे यूज कर लिया। तो मैं पागल आदमी नहीं हूँ जो कि बार बार इसको यूज करने जाऊंगा। और तीसरी और सबसे बड़ी बात वो ये है कि भाई इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं है, 800 यहाँ पर है, तो भाई ये बाई कर लेता हूँ। तो ये बाई कर लेता है और आराम से निकल जाता है। मनी मन सोचता है दोनों यार, मैं अंदर कितने दिन यहाँ पे फंसा रहा, आई होप ज्यादा दिन यहाँ पे ना हुआ रहे, क्योंकि एल्केमिस्ट का काम करके मुझे पैसे भी तो कमाने, फाइन भरने के लिए। एक लड़का कहता है वाह बेटे वाह, आधे महीने बाद तू वापस यहाँ पर आया है। यार पहली बार कोई लड़का इतना टिक पाया है। तो ये भी हिल जाता, क्या आधे महीने बाद मैं वापस यहाँ पर आया हूँ, यानी आधे महीने तक अपन अंदर यहाँ पे सो रहा था। यार मुझे तो बिल्कुल भी समझ यहाँ पे आया ऐसे कैसे, मुझे फाइन यहाँ पे देना, फाइन के जो पैसे कमाने का 15 दिन मेरे हाथों से निकल गया ना। लड़के से पूछते कि सच्ची में यार, मुझे लगा 1 या 2 दिन का टाइम गुजर होगा, आधा महीना यानी 15 दिन का टाइम चला गया। ये भी कहता, वो भी हैरानी की बात है। साथ में जब तू अंदर गया था ना, तूने बस पैंट यहाँ पे पहना था, लेकिन अब तो तू पूरा के पूरे कपड़े यहाँ पे पहना हुआ है। बोल बेटे कहाँ पहन, कैसे पहना? ये भी चौंक जाता। यस मुझे याद है, सन मेरे बाथरूम में आ गई थी तो मैं ऐसे ही भाग गया था और ऐसे ही पहुंच गया था, लेकिन अब मेरी बॉडी पे कपड़े भी आ गए। कपड़े कैसे यहाँ पर आ गए? ली ने पहनाए थे। और क्या, तो ली फिर से हल्का सा कंट्रोल करती है, इसकी माइंड से ये भी बातें निकालती है, तो उसको भी याद आता है एल्केमिस्ट का काम, यार वो काम करना ज्यादा जरूरी है, और निकल जाता है वहां से। और ली भी बस यहाँ से देखे जा रही है, जैसे सही टाइम आएगा ना वापस से गपा गप करने आ जाएगी। उसको यहाँ पे चेंज होता कुछ समय बाद या फिर शायद कुछ दिन बाद। ये जो जेंग है ना, जेंग से यहाँ पे मिलने के लिए आया था, क्योंकि जो भी पुलिस ने बनाए थे ना, सारे पुलिस ने जेंग को दे दिया, ये कह दो जेंग बाबा लेके जाओ और बेच दो। उसने पक्का यहाँ पे बेच दिया होगा। हाँ, तो यार आई डोंट नो कितनी कीमत यहाँ पे मिली होगी। तो जैसे जाता है जेंग से मिलता है ना, जेंग को और भी चोट यहाँ पे लगी हुई थी। जेंग भी कहता अरे मेरे भाई सही टाइम पे तू यहाँ पर आ गया है, अगर तू नहीं आया रहता मैं तो खुद उससे मिलने चल जाता। ये भी कहता हाँ लेकिन तुमको चोट लगी पड़ी है कैसे? ये कहता ये चोट अभी ऐसी लगी थी यार, इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये ले भाई तेरा हिस्सा जो होता है, ये एक स्पिरिचुअल स्टोन होता है मीडियम ग्रेड का, लेकिन टेंशन ना ले, एक मीडियम ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन की जो कीमत है ना, लगभग 10,000 लो ग्रेड के बराबर होता है, यानी इसकी कीमत तेरे को 10,000 के बराबर मिली है। ये भी कहता है एक सेकंड, यानी एक की कीमत लगभग 10 के बराबर, यानी एक मीडियम की कीमत 10,000 लो के बराबर होती है, इतना ज्यादा। ये भी कहता है ये इतना ज्यादा होता है। तूने पहली बार यहाँ पे सुना था क्या? इस बार जो दवाइयां जो पी लेना, हमने अपने मार्केट में भेजा, अगली बार ना मैं और दूर यहाँ पे जाऊंगा, दूर दूर के मार्केट में भेजूंगा तो ज्यादा कीमत यहाँ पे मिलेगी। हमारा मैं कहता सुनो ना यार, मैंने और भी पील यहाँ पे बना लिया है, ज्यादा यहाँ पे नहीं बन पाया है, बस 120 पील यहाँ पे बन पाए हैं। ये चौक जाता है कि भाई 120 पील यहाँ पे बना हुआ है, और तू कहता है कि ज्यादा यहाँ पे नहीं बना हुआ है। सुनो यार, ये जो भी टॉप क्वालिटी के पील यहाँ पर है, टॉप क्वालिटी के पील ना बड़े बड़े अमीर लोग यहाँ पे ले सकते हैं। हमारे एरिया में जितने भी लोग हो सकते हो सबने ले लिया, यानी हमारे एरिया में कोई ऐसा बंदा बचा हुआ नहीं है। तो हमको जो 1 डुआई नाम का एरिया ना, उस एरिया में जाना चाहिए इसको बेचने के लिए। हमारा पाइलिंग कहता है 1 डुआई, ये
कौन सा एरिया है और कहाँ पर है, ये कहता है वांडू है, यहाँ से काफी दूर है। वो समझो कि ना ब्लैक मार्केट यहाँ पर है, जहाँ पे तुम इलीगल तरीके से कोई भी सामान यहाँ पे बेच सकते हो, जहाँ पे ऐसे पिल वगैरह ना मिलते मिलते रहते हैं। सुन ले यार, वो जगह बहुत ज्यादा डेंजरस यहाँ पर है, यानी तेरे जैसा बंदा नहीं जाए वही ठीक रहेगा। ये भी कहता है या नहीं जाऊंगा। मनी मन सोचता है ये डेमोनिक सेट है, यहीं पे मेरी फट के चल जाती है। वहां पे बातों से तो लगता है सच्ची में डेमोन ही रहते होंगे। फिर सामने से नज़ीम और चौक जाता है, लेवल देख के अरे यार क्यों रिफानी के छट्टे पे चला गया। अबे भाई तेरा लेवल अब इतना फटाफट कैसे हो रहा है। तो पाइलिंग भी नाटक कहते कह रहे यार थैंक गॉड आपने मुझे यहाँ पे बता दिया, तो मुझे भी समझ आया, मुझे भी नहीं मालूम है, तो चुपचाप अपना एल्केमिस्ट का काम कर रहा था। एल्केमिस्ट का काम करते करते लेवल अप बस हो ही गया ऐसे ही। तो सामने से जिंग यहाँ पे कहता चलो कोई बात नहीं भाई, जिस हिसाब से तू कल्टीवेशन करे ना करते रहे, बहुत जल्दी ना तू फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे चल जाएगा। एल्केमिस्ट पे भी ध्यान दे और कल्टीवेशन पे भी ध्यान दे। ये कहता है सीरिया में अच्छे से ध्यान दूंगा, अभी मैं चला एल्केमिस्ट का काम करने। इतना बोलकर वहां से निकल जाता है। जिंग भी देखता है कि हाँ भाई मानना पड़ेगा, अगर ऐसे यहाँ पे चलता रहा ना ये खुद का विकास बहुत ही ज्यादा करेगा और देखा जाए इसको सपोर्ट करके मेरा भी फायदा होगा। ये पिल बेचेगा, पिल का जो शेयर है ना उसमें से थोड़ा सा शेयर मुझे भी मिलेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट मुझे भी मिल जाएगा। अब आते भाई हमारे मेकर टक्योर जो कि अपने ऐसा कमरे में आ जाता है और सोचता है कि एल्केमिस्ट का काम तो यहाँ पे बहुत ही मैं कर लिया, अब ये करने का मन यहाँ पे नहीं है। अभी अभी जो नई नई टेक्निक मैंने बाय किया था ना, चलो वो टेक्निक यहाँ पे सीख लेता हूँ। सिस्टम यहाँ जल्दी से चालू हो जाओ। तो सिस्टम में क्या मालूम है सामने से क्या बोलते हैं कि टेक्निक की प्रैक्टिस करने के लिए ना टॉप क्वालिटी का जो जेड पिल होता है ना, जेड पिल यहाँ पे चाहिए और जो जेड पिल आपके पास यहाँ पे नहीं है, डोंट वरी हम आपको फ्री में दिला देंगे। ये कहता नहीं 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 नहीं, लेकिन सिस्टम फिर से इसकी बॉडी कंट्रोल करवाता है और निकल जाता है। ये भी कहता है डोंट नो अब तो किसकी इज्जत मेरे हाथों से लुटवाएगा। उसका यहाँ पे चेंज होता है इस कजिन के ऊपर जो कि जीन की कजिन थी, कमरे के बाहर आ जाती है। मनी मन सोचती 1 महीने पहले जो मेरी कजिन जीन थी ना वो स्पेकुलेशन में गई थी एक पिल बनाने के लिए और अब जाकर उसने बुलाया है। आई डोंट नो यार बेचारी के साथ क्या होगा। उस जिन के बच्चे पे गुस्सा आता है, उसको मालूम है कैसे पिल बनता है या बनवाया जाता है, लेकिन सलाह सपोर्ट करने को तैयारी नहीं है। उतने में दरवाजा ओपन होता है। जो जीन है ना, जीन यहाँ पे बाहर आती है। कजन भी कहती जीन आर यू ऑलराइट, तुम ठीक हो ना। सामने से ये कहती यस कजन मैं यहाँ पे ठीक हो। और ये देखो पिल, सामने से वो कजन भी देख के चौंक जाती है, माय गॉड ये तो जेड पिल यहाँ पर ना टॉप क्वालिटी का, वही पिल जिसको पाने के लिए हमारा मेकटा का बॉडी कंट्रोल किया जा रहा है। और आते भाई कजन क्यों, जहाँ पे कजन तारीफ करती हुआ मेरी कजन या तुम तो ग्रेट यहाँ पर वैसे ही करते रहो, तुम हमारी जीन फैमिली का नाम बहुत ज्यादा यहाँ पे फैला दोगी, गर्व से ऊंचा यहाँ पे कर दोगी। ये भी कहती है थोड़ा सा ज्यादा मेहनत यहाँ पे करी हूँ तो मेहनत का मुझे फल यहाँ पे मिला है। वो जो कोल्ड मैरो फायर यहाँ पर होता है ना, वो फायर यहाँ पे मिल जाए तो और भी मजा आ जाएगा। बोलिए दीदी यार ये फायर का क्या हुआ, गु अभी इसमें जाके लाओगी ना। तो ये टेंशन में थी कह रही यार वो क्या जिंग ना अपने बंदों को भेजकर पहले सो फायर यहाँ पे ऑब्टेन करवा लिया हमारे हाथ में नहीं आ सकता। हमने उससे बोला काय को भाई हमको चाहिए था ना, तो बदले में उसने कमाल का ये वाटर हमको दे दिया। तो ये भी ऐसा हिल जाती क्या, वो उसने किसी और को दिलवा दिया, मगर किसको यहाँ पे दिलवा दिया यार, मुझे चाहिए था। ये भी कहती है कि क्या कर सकते हैं, लेकिन किसी और को दिलवा दिया। मैंने पूछा भाई किसको दिलवाया, उसने बताने से मना कर दिया। मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से के मारे मैंने उसकी कुटाई कर दी। यानी जेन को इस वजह चोट लगी हुई थी ना, इसके वजह से चोट यहाँ पे लगी हुई थी। तो सामने से कहती है डोंट वरी, तुम्हारे पास भले क्यों ना फायर हुआ या ना हुआ, तुम बड़ी कमाल के यहाँ पर तुम कर सकते हो बिना उस फायर की मदद से भी। और ये वाटर यहाँ पे ले लो, ये वाटर भी फायर करो, इससे भी तुमको बड़ा फायदा यहाँ पर होगा। ये कहती हाँ लेकिन मेरे को वो फायर चाहिए था यार। कजन कहती क्या कर सकते यार, वो हाथों से निकल गया। तुम अकेले ऐसे कमाल किए, तुम अकेले भी आग लगा सकती हो, इसके साथ यहाँ पे आराम से काम करो। मैं जाकर ना जेन को वापस सबक सिखा आती हूँ। तो ये भी ऐसा सैड थे कि मगर क्यों यार ये ऊपर वाले तुम मेरे साथ ऐसा कैको करता है। चलो कोई नहीं यार, ये वाटर मिला है, इसी वाटर को अभी रिफाइन करती हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।